नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का। आप देख रहे हैं समाचार 24 में हूं डॉक्टर विवेक गर्गाचार। रात को 7 बजे से 9 बजे तक ओपिनियन पोल का आतंक आपने देखा होगा। एग्जिट पोल में आपको दिखाया गया, डराया गया, धमकाया गया कि बीजेपी सरकार आ रही है और बहुत सारे लोग परेशान भी हैं। आखिर लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि जब ग्राउंड पर वोटिंग हुई तो बीजेपी कहीं नजर नहीं आई, लेकिन चैनल के एग्जिट पोल में बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। कुछ चैनलों ने तो चरण वंदना की हद कर दी। एक चैनल तक वालों ने दिखाया कि 326 सीट है। एक बात बताइए, पिछली बार 2017 में जब बीजेपी की आंधी थी और तमाम गठबंधन के दल उनके साथ थे तो सीट 325। अब गठबंधन के साथी भी उनके साथ नहीं है, हवा भी नहीं है। उनके लोगों को दौड़ाया गया, किस तरीके से विधायकों को जगह जगह कूटा गया, दौड़ाया गया, भगाया गया। बीजेपी की रैली में 2-2 हज़ार लोग नहीं थे, तमाम रैलियां खाली रहीं। प्रधानमंत्री कानपुर में 20 मिनट इंतजार करते रहे कि कुछ भीड़ आ जाए तो बोलें। योगी की सभा में भीड़ नहीं थी, लेकिन सीट 350 आई कहाँ से? सॉरी, 350 नहीं, 326। तो आप खुद बताइए। बहुत सारे लोग, कल रात से आप तक मेरे पास लगभग 600-700 फ़ोन आए। सब लोग पूछ रहे भैया हो क्या रहा है। तो मैंने सोचा सबको अलग अलग बताने की जगह एक वीडियो और एक स्टोरी बना के क्यों न लोगों को बताया जाए एग्जिट पोल के पीछे की कहानी। तो अब हम एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम करेंगे। आप सोच रहे होंगे ये पोस्टमार्टम कैसा है? पोस्टमार्टम इस तरीके से करेंगे कि जिस तरीके से एक सर्वे जिस पर लोग सबसे ज़्यादा विश्वास करते थे, चाणक्य और न्यूज़ 24। चाणक्य एक एकेडमी है जो बच्चों को पढ़ाने का काम करते, यानी कोचिंग संस्थान। चाणक्य द्वारा एग्जिट पोल जो दिखाया गया वो किसी के गले नहीं उतर रहा। उसमें जिस तरीके से जातिगत आंकड़े उत्तर प्रदेश के दिखाए गए, सबसे पहले हम जातिगत आंकड़ों पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से जातिगत आंकड़े दिखाए गए, उन्होंने कहा 65% ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। चाणक्य वालों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश गए नहीं थे क्या? या आपने सिर्फ कोचिंग में बैठ कर लिख दिया 65% ब्राह्मण योगी के पक्ष में है? योगी यानी ठाकुर और ब्राह्मणों का तो पूर्वांचल में आंकड़ा 36 का है। ग्राउंड पर जाकर देखो तो स्थिति आपको दिख जाएगी कि किस तरीके से योगी सरकार में ब्राह्मणों पर अत्याचार किए गए, ब्राह्मणों की हत्याएं की गई, ब्राह्मणों को जेल भी भेजा गया। और मैं खुद इसका उदाहरण भी हूँ। मेरे ऊपर भी तमाम मुकदमे फर्जी लिख दिए गए जो बाद में प्रूफ हो ही नहीं पाए। मेरी सिक्योरिटी तक विड्रॉल कर ली गई। मेरे ऑफिस की बिजली तक ये कहकर काट दी गई कि आपका कनेक्शन अवैध है, क्योंकि मेरी जाति ब्राह्मण है इसलिए, या मैं सच लिखता हूँ इसलिए। खैर, इससे और आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात आपके गले नहीं उतरेगी। चाणक्य वालों ने कहा कि 9% मुसलमान बीजेपी के साथ है, और अगली बात कही 8% बीएसपी के साथ है। यानी मुस्लिमों को इतना प्रेम बीजेपी से कब हो गया, ये भी सवाल है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी जाट 73% बीजेपी के साथ है। भैया कौन सी चरस फूंक के आपने ये सर्वे कर लिया? जाट तो किसान आंदोलन के समय से ही बीजेपी से नाराज है, और जाटों के गांव में हमने बीजेपी प्रत्याशियों को भगाते, दौड़ाते, कुटते पिटते तक देखा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े चेहरे चौधरी लक्ष्मी नारायण, जो खुद अपना चुनाव हार रहे हैं, वो भी जाट हैं, लेकिन जाटों ने उनका संग नहीं दिया। तो आपने कौन सी चरस और चिलम पीकर कह दिया कि 73% जाट बीजेपी के साथ है? और अगली बात उन्होंने कहा 25% यादव जो हैं वो बीजेपी के साथ है। मजाक करते हो क्या बबुआ? या कभी बिहार से आप आगे नहीं निकले, या फिर आप कभी ग्राउंड पर गए ही नहीं? आज तक एक बड़ा न्यूज़ चैनल देश का, उसने कहा पहले चरण में बीजेपी को 49 सीटें मिल रही हैं और 8 समाजवादी पार्टी को और 1 बसपा को मिलने का अनुमान है। भैया किसान आंदोलन का कोई फैक्टर रहा ही नहीं क्या उत्तर प्रदेश में? या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आपने नब्ज नहीं टटोल पाए?
खैर दूसरी बात कर लेते हैं। दूसरा चरण मुस्लिम बाहुल्य, बीजेपी बम्पर जीत। तीसरा चरण जिसमें एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, ये सारे गढ़, यादव बेल्ट, बीजेपी यहां से भी बम्पर जीत रही है। अरे भैया, आपका बस चलता तो आप अखिलेश जी को भी चुनाव हरा देंगे क्या? बीजेपी के पक्ष में 25% यादव। भैया कौन सा गणित है, हमारी समझ में तो आता नहीं, आम जनता की समझ में भी नहीं आ रहा। और इन्होंने तो पिछली बार का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया, 326 सीट। अच्छा एक बात बताइए, कितने करोड़ मिले? आप सोच रहे होंगे मैं कह क्या रहा हूं, क्योंकि हम पोल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हम आपको 2-3 तथ्य आपके सामने रख देते हैं। पहला तथ्य, ओपिनियन पोल में तमाम चैनल्स ने जो आज दिखाया और वो किस तरीके से दिखाया उसका आंकड़ा आपको दिखा देता हूँ। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके से कौन सी सरकार के लिए इन्होंने क्या क्या पोल दिए। तो 2022 के तमाम चैनल और सर्वे के एग्जिट पोल एक बार आपको रिपीट करा देता हूँ। TV9 भारतवर्ष, बीजेपी 2 से 11 से 2 से 25, सपा 140 से 160, बसपा 14 से 28, कांग्रेस 4 से 6। रिपब्लिक, कोई बात नहीं भैया, आपका तो जलवा ही अलग है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के एक ACS होम आपके यहाँ पार्टनर भी हैं। इन्होंने 2 से 40 बीजेपी को दिखाया, 140 सपा को दिखाया, 17 बसपा को और 2 कांग्रेस को। इंडिया न्यूज, जन की बात, 2 से 26, 2 से 22 से 2 से 60 बीजेपी, 135 से 165, चलो 150 तो पास कराया सपा को, ये समाजवादी पार्टी की। इसके बाद टाइम्स नाउ, 2 से 25 भाजपा और 151 सपा। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा टाइम्स नाउ के चुनावी रथ को कौन झंडी दिखा रहा था लखनऊ में, मुख्यमंत्री आवास में। इसके बाद इंडिया टुडे, इन्होंने तो हद ही कर दी, 2 से 88 से 326 बीजेपी और 71 से 101 समाजवादी पार्टी। न्यूज़ 24 चाणक्य, 2 से 94 भाजपा की और 105 सपा की। फीड करके आए थे क्या बबुआ? आपने ही EVM में वोट डाला तो आपको इतना एडजस्ट कैसे पता लगा? जी न्यूज़, 2 से 23 से 2 से 48 बीजेपी की और 138 से 157 समाजवादी पार्टी की। इंडिया TV CNX, 2 से 40 से 2 से 50 कांग्रेस की, भाजपा की और 150 से 140 सपा की। ABP सी वोटर, 2 से 28 से 2 से 44 सीट बीजेपी की और 132 से 148 सीट महागठबंधन की, यानी समाजवादी पार्टी RLD की। इंडिया TV जीरो ग्राउंड सर्वे, पता नहीं ये कौन सा सर्वे कर लिया इन्होंने। हाँ, इन्होंने कहा 180 से 220 भाजपा और 168 से 2 से 8 समाजवादी पार्टी। कछु कछु नज़दीक आए बे ये तो। अब इसके बाद हम आपको पिछले 5 एग्जिट पोल आपको दिखा देते हैं किस जगह एग्जिट पोल में क्या हुआ था। थोड़ा सा पीछे बंगाल लिए चलते हैं। बंगाल में टाइम्स नाउ सी वोटर, बीजेपी 115 सीटें, TMC 158 सीटें। इंडिया टुडे माई एक्सेस, बीजेपी 147 सीटें, TMC 143 सीटें। इंडिया TV, बीजेपी 192 सीटें और TMC 88 सीटें। रिपब्लिक भारत 143 बीजेपी और 133 TMC। नतीजे आए पता है बबुआ कहा है? असली नतीजे बीजेपी 77 और TMC 211। ये बंगाल के नतीजे थे। कोई भी सरकार बंगाल में बीजेपी की सब लोग बना रहे थे। अब बिहार में चलते हैं। बिहार में ABP सी वोटर ने बीजेपी गठबंधन 116, RJD 119, रिपब्लिक 104, बीजेपी RJD 128, टुडे चाणक्य बीजेपी 55, अरे ये तो चाणक्य है भैया, और RJD 180। आज तक बीजेपी 80 गठबंधन और RJD 150। नतीजे 125 बीजेपी गठबंधन और RJD 110। एक और जगह आपको लिए चलते हैं, महाराष्ट्र। ये भी मैं 5 पोल आपको लगातार दिखा रहा हूं, बाकी समझने का आपका दौर है। महाराष्ट्र विधानसभा 2019 के जो चुनाव थे, ABP सी वोटर, बीजेपी गठबंधन 2 से 4 सीटें, कांग्रेस 69 सीटें, 15 अन्य। रिपब्लिक बीजेपी 2 से 23 सीटें, इन्होंने तो सरकार ही बना दी थी पहले, और कांग्रेस 54 सीटें हैं। CNN न्यूज़ 18, अंबानी वाले चचे वाला,
बीजेपी 243 सीटें और कांग्रेस 41 सीटें। इंडिया टुडे माई एक्सेस 181 बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस 81। असल नतीजे बीजेपी 164, कांग्रेस 96, यानी कांग्रेस को किसी ने इतना दिखाया ही नहीं था और बीजेपी को किसी ने 200 से नीचे उतारा ही नहीं था। 243, 223, 204 सीटें 164। अब आप समझ लो कि काम करते कैसे। इसके बाद थोड़ा सा पीछे दिल्ली चले चलते हैं आपको। दिल्ली विधानसभा चुनाव जिसमें बीजेपी ने हलवाई बुला लिए, लड्डू बन गए, पकौड़े भी बन गए, फिर बाद में उनको खाने वाला कोई नहीं था। एबीपी वोटर बीजेपी 19 सीटें, आम आदमी पार्टी 49 सीटें। न्यूज़ 24 15 बीजेपी और 55 आप। इंडिया टुडे 26 बीजेपी और 44 आप। न्यूज एक्स बीजेपी 17 और आप 53। नतीजे बीजेपी 8 हैं। दोबारा सुन लो, 19, 15, 26, 17 और निकली कितनी 8। और आम आदमी पार्टी की किसी ने 50 के आसपास भी नहीं दिखाई, निकली 62। हरियाणा विधानसभा चुनाव, चलो एक और दिखा देते हैं आपको। एबीपी वोटर बीजेपी गठबंधन 72 सीटें, कांग्रेस 8। रिपब्लिक बीजेपी 57, कांग्रेस 17। CNN न्यूज 18 बीजेपी 75, कांग्रेस 10। न्यूज एक्स बीजेपी 77, कांग्रेस 11। सब ने बीजेपी को 20 तक भी नहीं पहुंचने दिया और बीजेपी को माफ कीजिए, कांग्रेस को 20 तक नहीं पहुंचने दिया, 17 अधिकतम थी और बीजेपी की सब ने 70 से ऊपर बताई। बीजेपी की निकली 40। कितनी 40 और कांग्रेस की 71 सीटें। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से एग्जिट पोल का पोस्टमार्टम। अब आप सोच रहे होंगे इतने दिग्गज चैनल हैं भैया, ऐसी गलती क्यों कर देते हैं। ये गलती नहीं हुजूर, ये व्यापार है। अब आप सोच कह क्या रहे हैं, हम आपको व्यापार की असलियत बता देते हैं। आपको याद होगा एक स्टोरी में मैंने कहा था कि बीजेपी ने अंतिम महीने यानी दिसंबर 2021 में मीडिया का बजट 160 करोड़, और जब बजट दिया गया तो नवनीत सहगल साहब उसको बांटने की जिम्मेदारी थी। नवनीत सहगल ने जितने भी एग्जीक्यूटिव इन लोगों के होते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव, उनसे ये तय किया जाता है और ये तय किया गया था कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दोनों हमारे फेवर में होंगे। आप सोच रहे होंगे ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा। ओपिनियन पोल से तो फ़ायदा हो सकता है, वोटिंग से पहले है, लेकिन वोटिंग के बाद फ़ायदा क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि कल आपने 2 घंटे टीवी सेट देखा, आज मुझे 20 मिनट सुन लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसके अलावा आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, 2 दिन पहले एक मैंने स्टोरी की थी कि योगी के करीबी अफसर जो पंचम तल के पर थे वो अखिलेश से मिलने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो अखिलेश जी ने मोबाइल ही ब्लैकलिस्ट कर दिया है। समझे कुछ नहीं समझे। आप सोचिए, एग्जिट पोल आने से पहले सब तरफ ये दिख रहा था कि एक समाजवादी गठबंधन सरकार बना रहा है, लेकिन कल रात से गोदी मीडिया ने जो कहा उसके बाद सबकी सांसें हलक में आ गई। बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। जो अफसर बोर्ड बदलवा रहे थे, जो पार्कों के रंग बदलवा रहे थे, जो अखिलेश जी के बंगले साफ करा रहे थे, अब वो अफसर 10 तारीख तक चुप हो जाएंगे। उनको लगेगा कि यार ये तो बीजेपी आ रही है, हम लोग बुरे क्यों बने। इसके साथ ही नीचे तक के कर्मचारी को ये मैसेज मिल गया कि आ तो बीजेपी ही रही है। अब होता क्या है, काउंटिंग में बहुत सारी सीटें ऐसी होती हैं, हर चुनाव में उत्तर प्रदेश में 40 से 50 सीटें ऐसी होती हैं जिनकी हार जीत का अंतर 1 से लेकर 1000 तक के बीच में होता है। अब जिनमें हार जीत का अंतर कम होता है वहीं पर खेला हो जाता है। आप सोच रहे होंगे कैसे होता है भैया खेला। खेला अफसर कर देते हैं, जिसकी सरकार आने वाली होती है उसी के पक्ष में नतीजे बदल दिए जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूरी ईवीएम बदल दी जाती है, हम कह रहे हैं जहाँ 10, 20, 50, 100 सीटों वोटों का हार जीत का अंतर होता है वहाँ पर खेला हो जाता है। और उसी खेला को करने के लिए, उसी खेला और उसी मैसेज को दबाने के लिए ये एग्जिट पोल दिखाए गए। दूसरा इसका तरीका, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जीत के प्रति आश्वस्त थे अब वो थोड़े थम जाएंगे।
यानी कि जो बीजेपी के जीत वाले लोग हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और सपा गठबंधन वाले थोड़े से डाउन हो जाएंगे, और इसी का बीजेपी मनोवैज्ञानिक तौर पर फायदा उठाना चाहती है। लेकिन आप तय मानिएगा, मैं कह रहा हूं, आएगा तो अखिलेश ही, समाजवादी गठबंधन पार्टी सरकार पर आएगी, ये मेरा वादा है। क्योंकि जिस तरीके से हम ग्राउंड पर गए, हम एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं, अपने जहन में इसका जवाब ढूंढिएगा। आपने देखा होगा चुनावों में किस तरीके से बीजेपी नेताओं का खदेड़ा हो गया, रैलियों में भीड़ नहीं थी, फिर भैया 325 सीट, अरे माफ कीजिए यार, 326 सीट कैसे ला रहे हैं, या 300 के आसपास आ कैसे रहे हैं। अब इसके पीछे का एक और पिक्चर आपको दिखा देते हैं। सट्टा नाम सुना है? नहीं सुना, और सुना है तो विस्तृत ज्ञान समझ लीजिए। एक रिकॉर्ड के मुताबिक कल रात से आज सुबह तक, यानी जब मैं स्टोरी कर रहा हूं उस वक्त तक, लगभग 7,000 करोड़ का सट्टा लग चुका है। और उस सट्टे में सब लोग, क्योंकि एग्जिट पोल देखकर बीजेपी को जिता रहे हैं, और सब बीजेपी की जीत पर सट्टा लगाएंगे। अब 7,000 करोड़ में से अगर 100 करोड़ निकाल के सर्वे वाली कंपनी और न्यूज़ चैनलों को बांट दिया जाएगा, तो फिर भी अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो आपका 7,000 करोड़ डूब गया। कमाया किसने? सट्टे खाने वालों ने। तो यार इतनी तो दिमाग लगाइए कि जहां कहीं भी बीजेपी नज़र नहीं आ रही थी, तो आपकी जेब काटने के लिए सिर्फ 6,900 करोड़ तो 100 करोड़ खर्च करने के बाद उनकी जेब में आ जाएगा। आप सोच रहे हैं एग्जिट पोल देखकर बीजेपी जीत रही है और आपने सट्टा लगा दिया, और आपने सट्टा लगाया और आप सट्टा हार गए, तो फायदा होगा किसको? सटोरिया को ना। वही सटोरिये क्या ये पोलराइजेशन नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं मीडिया में रहकर मीडिया का ये कैसा घिनौना सच आपको बता। भैया ये तो व्यापारी हैं, ये पत्रकार नहीं है, और इनको सिर्फ व्यापार चाहिए। क्या बीजेपी 10-20 करोड़ खर्च करके इन कंपनियों को मैनेज नहीं कर सकती? कर सकती है। और आप ये बताइएगा, हर कोई बीजेपी का नेता तक, अभी मैं स्टूडियो में घुसने से पहले बीजेपी के एक बड़े नेता से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम भी इतना आकलन नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारे आकलन पार हो गया। तो क्या बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग, आईबी से ज़्यादा इन पत्रकारों का आकलन है जो कभी स्टूडियो से निकले ही नहीं, या जो कभी ग्रामीण अंचल में गए ही नहीं? सर्वे का एक और हिस्सा हम आपको बता देते हैं। अगर एग्जिट पोल इन नोएडा में बैठे या दिल्ली में, मुंबई में बैठे चैनल के लोगों को करना होता है, मान लो ये आपके शहर गोरखपुर या मथुरा या आगरा है, तो ये लोग शहर में 10-15 लोगों से बात करेंगे और उसी के हिसाब से सारी सीटों का आकलन कर देंगे। तो क्या ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग वोट डालने या अपना ओपिनियन बताने का कोई राइट नहीं होता? आप शहर में, किसी भी शहर में चले जाइए, आपको सब लोग, ज़्यादातर लोग, क्योंकि आप व्यापारी वर्ग से मिलोगे, आप जिससे पूछ रहे हो कि कौन जीत रहा है, का आपने कभी उसकी जाति पूछी? आप वैश्य वर्ग के ज़्यादातर लोगों से मिलोगे तो बीजेपी जिताएंगे, आप ठाकुरों से आज की डेट में मिलोगे बीजेपी जिताएंगे। लेकिन भैया ये चाणक्य वाला कौन सा चूरन चटाया, इसने कहा दलित वोट, जो जाटव वोट है वो 45% बीजेपी को मिल गया। भैया ये कौन सा तरीका है? तो इसका मतलब ये है कि मायावती को वोट मिला ही नहीं, मुस्लिम वोट इन्होंने बीजेपी को दे दिया। कहाँ भैया? मैं पूर्वांचल में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड पर रहा और पिछले 14-13 साल के अपने पत्रकारिता अनुभव से कह रहा हूं, जितना वोट मुस्लिम और जाटों ने इकट्ठा होकर कभी नेताजी मुलायम सिंह यादव को नहीं दिया, उससे ज़्यादा वोट इस बार, ज़्यादा कट्टर तरीके से वोट जो ग्राउंड पर दिया गया है वो समाजवादी पार्टी गठबंधन को दिया गया है। गरीब तबके ने सबसे ज़्यादा वोट दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री और ओपीएस, ओल्ड पेंशन, इसके साथ ही किसानों को खाद। क्या इनके ओपिनियन पोल को हम लोग माने तो कहीं किसान फैक्टर नहीं रहा, कहीं गरीब फैक्टर नहीं रहा, कहीं छात्र नाराज नहीं थे, ये तो भैया राम राज्य हो गया, सब आपको ही वोट दे गए। इस झांसे में नहीं आइएगा। आज 8 तारीख है, आज सो जाइए, कल भी सो जाइए, परसों जब जगोगे 11 बजे सारे भ्रम टूट जाएंगे। और समाचार 24 और मैं अपनी तरफ से ये दावा करता हूँ, जो मैंने ग्राउंड पर देखा है उसके अनुसार बीजेपी 100 से नीचे निपट जाएगी।
तो समाजवादी पार्टी गठबंधन 250 से 270 सीट जीतने में कामयाब होगा। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर मेरा ओपिनियन पोल उलट रहा, तो मैं चैनल पर आऊंगा और अपने आकलन के लिए माफी मांगूंगा। क्या आप ट्विटर पे इन चैनल से पूछ सकते हो, अगर आपका पोल गलत रहा तो आप माफी मांगोगे? मैं तो मांग लूंगा, मुझे कोई अड़चन नहीं है माफी मांगने में, क्योंकि मैंने तो पैसा भी नहीं लिया, मैं किसी सटोरिया से संपर्क में नहीं था। तो मैं ओपिनियन पोल प्लान करता है एग्जिट पोल, मैंने तो प्लान किया ही नहीं एग्जिट पोल। मैं तो वो सच बता रहा हूं जो आम आदमी के ग्राउंड पर सच है। और ये आप तय मानिएगा, ये आपको भ्रम में 10 तारीख को 10 बजे तक ही रख पाएंगे, उसके बाद ये आपको भ्रम में नहीं रख पाएंगे और आपका भ्रम टूट जाएगा। बाद में कह देंगे, कुछ कहेंगे ही नहीं ना, बीजेपी को छोड़कर समाजवादी के गुण गाने लग जाएंगे। इनका तो धंधा ही यही है। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़िग रहने वाला आदमी हूँ कि जो मैंने ग्राउंड पर देखा है वही मैं कह रहा हूँ। और मैं अपनी बात पूर्णतः आपके सामने रिपीट दोबारा से कर रहा हूँ। वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो यूट्यूब फेसबुक पर आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगी। बीजेपी 100 से नीचे और सपा 250 से 270 के आसपास। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपके कमेंट, सब्सक्राइब से हम लोगों को नई ऊर्जा मिलती है, और अच्छी लग रही है तो शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार। 10 तारीख को मिलूंगा और सुबह 9 बजे से आपको दिखाऊंगा एक एक सीट का सही आंकलन।